हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक इम्पॉर्टेंट प्रकरण के बारे में चर्चा करेंगे। आज का हमारा शीर्षक है बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि बिहार का शिक्षक पात्रता परीक्षण जो हमारा टेस्ट होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये क्या है और किस तरीके से वर्तमान में जो हमारे बच्चे हैं, जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं, चाहे वो आपका बीएड किए हों या डीएलएड किए हों, किस तरीके से उनके लिए इफेक्टिव कारगर होगा टीआरई 4.0 में। क्या हमारा टीआरई 4.0 से पहले बीटेड का एग्जाम कराया जा सकता है या कराया जाएगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और हमारा एक और प्रश्न होगा कि क्या सीटेट पास छात्र जो है बीटेड में या जो हमारा टीआरई 4.0 होगा उसमें एलिजिबल होंगे, इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या टीआरई 4.0 से पहले बीटेड होगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जानने से पहले ये हमको समझना है कि अभी आपका आज ही के न्यूज आया हुआ है कि आपका जो टीआरई 3.0 है, इसमें अभी जो महिला का जो आरक्षण है उस पर जो है कुछ आपके क्या हैं, आपके प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं। वो आपके टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 तीनों में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो महिलाओं का आरक्षण है 35% के करीब है, उसको जो है बेहतर तरीके से, सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया है। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिला है, तो जिससे कि ये आपका टीआरई 3.0 का जो आपका रिजल्ट होगा वो आपका लंबा जाएगा, यानी लंबा खींचने का ये तय है। कि आपका जो इलेक्शन जो नेक्स्ट ईयर जो आपके बिहार में आने वाले हैं, तो इसमें क्या पॉलिसी है इलेक्शन का, तो उसमें पॉलिसी ये होगा कि 3.0 का आप रिजल्ट दीजिए और उसके बाद इलेक्शन, और उसी टाइम जो है हमको 4.0 का हमको क्या देना है, आवेदन के लिए यानी एप्लीकेशन के लिए बच्चों को फॉर्म भरवाना है। 3.0 का आपको रिजल्ट देना है और 4.0 का आपको आवेदन करवाना है, और जब इलेक्शन के बाद कोई भी जब गवर्नमेंट आएगी तो इसका आपका एग्जाम कराया जाएगा। तो ये आपका स्ट्रेटजी, ये दोनों जो है एक साथ आपको कैरी करेंगे, लेके चलेंगे। तो प्रीवियस क्या है कि आपको पता है कि स्टेट कौन कराता है आपका, तो जो बिहार का हमारा क्या है, बिहार का जो सेकेंडरी बोर्ड है, यानी वही हमारा क्या कराता है, स्टेट कराता है। स्टेट यानी 9, 10th और 11, 12 के बच्चों के लिए स्टेट होता है। और जो आपका बी टेट है, यानी जो बिहार का जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, वो भी कौन कराएगा, वो भी आपका बिहार का कौन सेकेंडरी जो बोर्ड है वही कराता है। लेकिन जो आपका टीआरई जो कराता है, यानी जो आपका बीपीएससी जो है किसको कराता है, टीआरई 1, 2, 3, 4 को करा रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि दो आयोग के द्वारा जो है आपकी परीक्षाओं को क्रमबद्ध तरीके से लिया जा रहा है, यानी कि जो आपके एलिजिबिलिटी वाले पार्ट हैं वो आपका सेकेंडरी बोर्ड करा रहा है, और जो आपके मेंस पेपर हैं जिसमें आपका टीचिंग के लिए, आपका टीचर बनने के लिए, वो आपका बीपीएससी करा रहा है। तो बीपीएससी का अपना काम क्या है, तो बीपीएससी का अपना काम है कि पहले टीआरई 3.0 का रिजल्ट के लिए अपना बेहतर तरीके से काम करे, उसके बाद जो है टीआरई 4 का नोटिफिकेशन देगा। अब यहाँ पे स्टेट जो है पूरा आपको कंफर्म है कि आपका टीआरई 4 से पहले आपको स्टेट होना ही होना है। तो जब स्टेट होगा, तो जब अगर बीटेड का अगर पूरा जो है चीज़ें बन जाएंगी, उसकी प्रतिलिपि बन जाती है, तो आपको बीटेड का फुल चांसेज है कि आपको बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। किससे पहले, तो ये आपका टीआरई 4.0 से पहले ही देखने को मिलता है। तो ये आपके लिए सियोरिटी है कि इसको आपको जानना है। नेक्स्ट आते हैं हमारा बीटेड के बारे में संपूर्ण जानकारी जानेंगे। बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है, तो ये भी आपका सीटेट की तरह ही आपका टेस्ट होता है, जिसमें आपको 150 क्वेश्चंस होते हैं। आपके कितने पार्ट में होते हैं, तो अगर हम लोग पेपर 1 की बात करते हैं तो ये आपका 5 पार्ट में होता है। पेपर 2 की बात करेंगे तो ये आपके 4 पार्ट में देखने को मिलता है। पेपर 1 में आपके सीडीपी होंगे, और उसी तरह से पेपर 2 में भी आपको सीडीपी दिखाई देगा। पेपर 2 का जो आपका लैंग्वेज 1 होता है, लैंग्वेज 2 होता है, और उसी तरीके से जो आपका पेपर 1 होगा मैथमेटिक्स और ईबीएस दिखाई देगा। और नेक्स्ट आपका जो पेपर 2 होगा, पेपर 2 में भी आपको सोशल स्टडीज और आपके साइंस और मैथमेटिक्स सेम एज इट इज जो आपके सिलेबस होते हैं देखने को मिलता है। लेकिन आपको समझना है कि जो आपका सीटेट का जो सिलेबस है, ये आपका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाता है, यानी कि ये पूरे जो ओवरऑल इंडिया में जो भी आपके सेंट्रल जो आपके एग्जाम्स होंगे टीचर के लिए, उसके लिए आपका एलिजिबिलिटी ये आपका क्या है, ओवर 1 एक आपका सीटेट माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट भी जो है पूरे भारत में इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कहा है कि आपको हर एक राज्य को क्या करना है, सीटेट को इम्प्लीमेंट करना है। भलो आप अपना वहाँ का जो राज्य का जो आप टेट कराते हैं वो आपका भलो उसको एलिजिबल करें, लेकिन आपका सीटेट को भी एलिजिबल करना होगा। तो देखिए पहली चीज़ें आपको ये चीज़ें आपको समझनी है कि आपका जो सिलेबस है बीटेट का, वो आपको एज इट इज जो है सीटेट का है। लेकिन यहाँ पे आपको समझनी है कि जो आपका बीटेट का सिलेबस होगा, तो आपका सीटेट से क्या होगा, थोड़ा सा डाउन होगा। डाउन इट मीन्स कि जो क्वेश्चंस के जो पैटर्न है, पूछने के जो तरीके होते हैं सीटेट के, जिसमें कि आपका अजर्सन रीजन आ गया, उसमें आपका जो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं जो आपके 1 A B C D करके आते हैं, तो ये आपके जो है जो बीटेट का एग्जाम होता है उसमें आपको ज़्यादा दिखाई देने को नहीं मिलेगा। यानी कि जो बच्चा सीटेट पास आउट नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको देखिए मेन सबसे प्रॉब्लम क्या है कि आपका TRE 1 आ गया,
TRE 2.2 आ गया, TRE 2.3 भी चला गया, अब 4 आने वाला है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सीटेट ही नहीं क्वालिफाई किया। किसके लिए? 6 से 8 वाला, पहला वाला जो आपका सीटेट का लेवल 1 होता है, उसमें तो बहुत सारे बच्चे पास आउट हो जाते हैं, क्योंकि जो आपका मैथमेटिक्स और EVS होता है वो आपका अच्छा खासा कवरअप कर लेता है। लेकिन जो आपका 60 नंबर का जो SST और जो आपका साइंस और मैथमेटिक्स का पार्ट होता है, इसमें बच्चों का बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपको पता है कि आपको सीटेट के लिए जो है आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके चीज़ें हो पाती है। पहली प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम कि जो बच्चे जनरल में आते हैं या जो बच्चे अदर स्टेट से भी हैं, जो बिहार का कंटिन्यू जो एग्ज़ाम भर रहे हैं, तो उनके लिए, जनरल बच्चों में, उनके लिए 90 नंबर जो है लाना 150 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कुछ बच्चे या जो बच्चियां हैं, अगर उनका जो है, अगर दूसरे राज्य में यानी कि उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में उनका जो है OBC में है या SC ST में आते हैं, तो उनका 83 नंबर है, 84 नंबर है, तभी भी आप क्या है वहाँ पे जनरल में ट्रीट होंगे। कहाँ पे? बिहार में। तो आप एलिजिबल नहीं है। तो आपका 1 नंबर 2 नंबर से क्या होता है कि सीटेट जो है क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। तो ये आपका, इसीलिए बिहार में भी ये चीज़ें देखने को मिला है कि बहुत सारे बच्चों का ऐसा केस हुआ है कि बच्चे जो है सीटेट ही नहीं पास आप आउट हुए हैं, तो फिर कहाँ से वो जो है बिहार का जो मेन एग्जाम है उसको दे पाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये क्या किया है, ये पॉलिसी तैयार किया है आपका किसको? बीटेट का एग्जाम कराने के लिए, यानी कि बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें कि जो आपका लेवल होता है, जैसे आप लोगों ने उत्तर प्रदेश का जो आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, सेम वैसे ही आपका बीटेट का लेवल होता है, लेकिन सिलेबस आपका सेम होगा। चाहे वो आपका सीटेट का हो, यूपी टेट का हो, एस्टेट का हो, सिलेबस सबका आपका सिमिलर होता है। बस क्वेश्चंस का जो चीज़ें होती हैं, पूछने का जो तरीका होता है, उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलती हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये चीज़ें आती हैं कि आपका जो बीटेट का एग्जाम है, इसके लिए आपका जो सिलेबस है वो आपका साइट पर दिया हुआ है। मैं इसका सिलेबस भी नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका डिस्कस करूँगा, जब इसका बेहतर पूर्ण तरीके से आपका नोटिफिकेशन आ जाता है कि हाँ बीटेट जो है अब से जो है आपका एग्जाम होगा। लेकिन आपको श्योर रहना है कि आपका जो बीटेट का एग्जाम है वो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे आते हैं हम लोग कि सीटेट जो पास जो एलिजिबल छात्र हैं, क्या वो TRE 4 में जो एलिजिबल होंगे अगर बीटेट कराता है तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हुआ है कि जो सीटेट होगा वो पूरे राज्य में क्या होगा, इंप्लीमेंटेशन होगा आपके टीचिंग एग्जाम में। तो सीटेट आपका एलिजिबल होगा। जो बच्चे सीटेट एलिजिबल हैं वो सीटेट के थ्रू जो है TRE 4 को भरेंगे। जो बच्चा सीटेट नहीं एलिजिबल हो पा रहा है तो वो बीटेट को भर के जो है आपको क्या कर सकते हैं, TRE 4 में एंट्री ले सकते हैं। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपसे बोले कि नहीं TRE 4 में जो है सीटेट को या बीटेट को मौका नहीं मिलेगा, चाहे वो आपका दिसंबर वाला, जैसे सीटेट दिसंबर तो आपको होना तय है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका चांसेस मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपका TRE 4 के लिए कोई भी नोटिफिकेशन अभी नहीं दिया हुआ है। और आपका ये जो एग्ज़ाम है, जो आपका रिजल्ट है TRE 3 का, ये आपका लेट जाएगा 1 से 2 महीने, तब तक आपका सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ें आपको ये समझना है कि जो आपका बीटेट होगा, तो क्या ये अदर राज्य के बच्चे भर सकते हैं? जैसे यूपी के बच्चे जो बीटेट भर सकते हैं, बिल्कुल आप भर सकते हैं। बीटेट आप भर सकते हैं। अगर बीटेट आप भरते हैं तो आपको जो है एलिजिबल क्राइटेरिया जो होगी वही आपके 90 क्वेश्चन जो है आपको पास आउट करने पड़ेंगे। आप चाहे किसी भी कैटेगरी में हो अदर स्टेट के, तो आप 90 नंबर आसानी से ला सकते हैं बीटेट में। और बीटेट को क्वालिफाई करके आप बिहार का जो वैकेंसी आती है उसमें आप एंट्री ले सकते हैं। तो बीटेट आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा, जो आपको बिहार में टीचर बनने के लिए एक काफ़ी कार्य हासिल करता है। दूसरी चीज़ आपको ये समझना है कि जो बिहार की जो वैकेंसीज है वर्तमान में, चाहे वो आपका TRE 1 हो या TRE 2.0 था, TRE 3.1 था और TRE 4 आने वाली है, तो आपको ये तीनों वैकेंसी को अगर आप मिला दें, तो आपको तीनों वैकेंसी को मिलाएंगे तो 4.5 के समथिंग, यानी कि लमसम 5.5 लाख, अरे 4.5 लाख के करीब जो है आपको देखने को मिला है। क्या चीज़ देखने को मिला है? तो 4.5 लाख के करीब आपको वैकेंसीज आई हैं, चाहे आपका प्राइमरी हो, मिडिल हो, चाहे आपके 9th 10th या 11th 12th का हो। तो TRE 4 में लमसम आपको 2.0 यानी कि 2 लाख के करीब जो है आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। इसके बाद आपके शायद पॉसिबल हो, यानी TRE जो आपके 5 की बात हो रही है, मे भी हो सकता है, मे भी नहीं भी हो सकता है। लेकिन जो बच्चे पास आउट हैं इस टाइम वर्तमान में, चाहे वो BEd हो चाहे DLED हो, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको लग जाना है, आपको कुछ भी देखना नहीं है। जो बच्चों का सीटेट नहीं हो पा रहा है तो आप लोग मेहनत कीजिए, सीटेट भी हो जाएगा। और बीटेट है तो वो आपके लिए ऑप्शनल चीज़ें हो जाती हैं। अगर बीटेट आता है तो सभी लोग उसको फॉर्म भरिए जिनका सीटेट चीज़ें नहीं हो पाती हैं। नेक्स्ट, अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में क्वेरी होता है या आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप ज़रूर इसमें पिन कर सकते हैं, उस समस्या का हल किया जाएगा। धन्यवाद।